वास्तु के अनुसार घर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल, दुकान का नक्शा एवं पुराने घर को नया मॉडल में बदलने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रीन लैंड न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं असर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त गढ़वा ज़िले के रमुना थाना क्षेत्र के एक भागोडी पंचायत के गांव के बीच में मौजूद है। अभी ये कौन सा टोला है, कौन सा मोहल्ला है, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव जो अभी हम लोगों को बिल्कुल सामने से जो गुजरा, इसी विषय में यहाँ पे कुछ मामला है इस गांव में, जो कुछ मारपीट का एक आरोप सामने प्रकाश में आया है और कि न्यूज़ में भी चला था। लेकिन अब मामला क्या है, अब आइए खुद यहाँ के पीड़ित परिवार से मैं जानने की मैं कोशिश करूँगा। आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, और इधर आइएगा भैया, हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं हमारे बीच में वो पीड़ित परिवार मौजूद हैं। तो चलिए मैं इनसे जब मैं जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले भाई बड़े भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी आप ये बताइए, आपके साथ मारपीट हुआ था? जी। जब हम लोग वहाँ बात विचार चौतरा के पास किए, उस जगह 10-20 आदमी एक थे। मिनट, जैसे मान लीजिए आपके साथ मारपीट हुआ था, ये कितने तारीख को? 3 तारीख को नाइट में 9:30 बजे रात में 3 मार तारीख को हुआ। नाइट में। जी। अच्छा, मामला क्या है? मामला यही था कि जब हम बात कर रहे थे तो पैसा मांग रहे थे उससे। मतलब उसको हम बालू गिराए थे, रॉयल्टी वाला बालू जो रहला का था, हम गिराए थे सिलीदाग में, और वही अपना माध्यम से गिरवाया था। वो बालू वाला अपना उसका अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो हम मांगने लगे तो वो नहीं दिया। तो चलो हम कुछ नहीं बोले, उसको छोड़ दिए। इसके बाद हम चले गए चुंदी, एक महेंद्र पाल है, उनके यहाँ बैठे थे। तो इधर से फ़ोन गया, कोई आदमी फ़ोन किया, वो आदमी फिर भगवान यादव के साथे कह दिया कुछ जुछ। अब भगवान यादव जो है कि गाली गलौज लान करके हमारे दूरा पर करने लगा। भगवान यादव कहाँ? ये यहाँ का है, हमारा भागोटी का है, मुरली आप ही के का, गाँव का? हमारी गांव का है। भगवान यादव ला करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे पिताजी बोले कि ऐसा करो कि तू आएगा तब बात करना, तुम चले जाओ, अभी तुम चले जाओ। इसके बाद फ़ोन ऑन किया तो हम आए घर पर अपना राय, तो फिर खड़ा हुए। खड़ा होने के बाद जुलूस इसी जगह था। जुलूस फिर इसके बाद आगे चला गया। जब आगे गया जुलूस तो उधर से वो रिटर्न आया, फ़ोन करके अपना घर वाला के पूरा परिवार को बुलाया। पूरा परिवार को बुलाने के बाद लाठी डंडा के साथ आया, मारपीट शुरू कर दिया। और कुछ पूछा भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या हो। हम लोग के एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, नाने नाने बच्चा के भी मारा है, और बाकी आदमी को माथा फोड़ दिया। 3 आदमी को माथा फोड़ दिया, एक आदमी को हाथ तोड़ दिया। तोड़ने के बाद घर में भी हेला चंपाकल तोड़ दिया। चंपाकल तोड़ने के बाद भी हम लोग फिर इसके बाद रात भर हम लोग चुपचाप रहे। फिर रात में हम लोग करीब देख रहे हैं कि 11 बजे थाना में गए। थाना में गए तो हमारे मुखिया जी चुनू सिंह थे। चुनू सिंह उस पार्टी को लेकर के वहाँ थाना में चले गए, वो भी चले गए। थाना में गए तो हम लोग से 2 मिनट पहले गए थे वो। इसके बाद हम लोग गए, फिर वहाँ से इंजरी बना। वो बोले कि ऐसा करो कि हॉस्पिटल जाओ तुम लोग। तो हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आने के बाद इलाज शुरू हो गया। इलाज शुरू होने के बाद यहाँ से हम लोग के रेफ़र कर दिया गया। हम लोग गए गढ़वा गए। इसके बाद वो बोले कि सुबह आवेदन दे दीजिएगा। हम लोग आवेदन थाना में दे दिए। सुबह गए थाना में, लिखे उखे आवेदन अपने से। हम लोग को तो उतना बुझाता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। हम लोग अपने से आवेदन लिखे, थाना में दिए। थाना में देने के बाद वो बोल रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई होगा। थाना में भी हम लोग की कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो इसके बाद थाना में जब कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब के पास भी एक आवेदन दिए फर्स्ट में। वहाँ आवेदन देने के बाद दूसरा बार फिर आवेदन दिए। वो बोले कि ठीक है दोनों पार्टी जेल जाओगे। तो हम ये भी बोले कि ठीक है सर, हम जेल जाने के लिए हम भी तैयार हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर हम गलत हैं तो हम जेल जाएंगे, कानून के हम उल्लंघन नहीं करेंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको इस पहले गांव घर से हमको पूछताछ किया जाए, हमारे गवाह के देखा जाए बात कितना गवाह है, कैसे है। अगला पार्टी जो गवाह ले जा रहा है दूसरे गांव का गवाह ले जा रहा है, इस अगल बगल का एक भी गवाह नहीं लेके जा रहा है। इसके बाद वहाँ से भी हमारा सुनवाई नहीं हुआ। फिर गए हम इंस्पेक्टर साहब के पास। इंस्पेक्टर साहब के बात बोले, वो बोले कि ठीक है कार्रवाई होगा, निश्चिंत कार्रवाई होगा। वहाँ से भी कार्रवाई मेरा नहीं हुआ। इसके बाद हम डीआईजी साहब के पास गए, डाल्टनगंज पुलिस लाइन उनका है ऑफिस, वहाँ भी गए। वहाँ भी हम बातचीत रखे, हमको रिसीविंग पेपर भी दिए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर गए हम इंस्पेक्टर साहब के पास। वो बोले कि ठीक है तुम उसका लोकेशन बताओ। लोकेशन जब बताते हैं तो प्रशासन लोग, जब हम 1 घंटा पहले बताते हैं तो 3 घंटा के बाद आते हैं। कभी धर पकड़ाई नहीं हो रहा है और नहीं पकड़ा नहीं पा रहा है वो आदमी। तो ऐसा थोड़ा है सर कि अगर प्रशासन चाहे पकड़ने के लिए तो प्रशासन नहीं पकड़ पाएंगे। वो आदमी कहीं भी छिपा रहेगा तो बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता है, तो क्या छोटा मुजरिम है। धर्मेंद्र यादव ना? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भागोडी कौन सा टोला है? ये अलगडीहा टोला, पूर्वी अलगडीहा टोला के बीच में मौजूद है, जहाँ पे एक धर्मेंद्र यादव जी का कहना है कि इनके साथ में मारपीट हुआ था। और अब चाहिए प्रशासन को, ग्रामीणों को, अगर ग्रामीण लोग उसको डायरेक्शन देंगे तो प्रशासन किसी मुजरिम को पकड़ेंगे। इस चीज़ को सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी, अगर इस चीज़ को मैं समझूं तो, अगर
कानून से अगर लोगों का इंसाफ न मिले, सहयोग न मिले, कोई इंसाफ न मिले, तो कानून से गरीब परिवार लोगों का भरोसा उठ भी सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, यानी रमुना थाना से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला से लेकर डीआईजी तक इनका आवेदन पड़ा है। जो हाथों में इनका आवेदन है, मैं आवेदन आपको मैं अपने स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे ये मतलब उपायुक्त महोदय गढ़वा और ये थी क्या नगर रमुना थाना और ये एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास भी आवेदन पढ़ने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप ये बताएं, जैसे मान लिया आपके साथ में जैसे अनुमंडल थाना से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक, जी, जबकि मान लिया हम क्या गलत किए थे, हमको गलत का उन लोग परिणाम दे, और वो गलत है तो वो अपना गलत का परिणाम ले, हमको यही कहना है और कुछ नहीं है। मान लीजिए कि बाकी 8 लोग हमको मारपीट किए हैं, 8 लोग में एक तो फरार है, बाकी 7 आदमी तो घर पे है ना, उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, या तो हमारा कोई सोल्यूशन दे, उसको निकाले, ये जो हम आपको संतुष्ट होना चाहते हैं। ये भगवान यादव जी, बताए थे। तो भगवान यादव मान लीजिए कि फरार है, और उसका सुरेंद्र यादव, इनरदेव यादव, सुनील यादव, सत्येंद्र यादव चुंदी के, जो कि बाहरी के आदमी के भी लान के हमारा गांव में मरवा रहा है, हमारा घर में घुस करके पिटवा रहा है। बाहरी का 2 आदमी है, श्यामलाल यादव और एक राजकुमार मुरली टोला के आदमी, उस आदमी से भी लान के मार करवा रहा है। तो ये गलत बात है कि नहीं? हमारे परिवार का था, ठीक है, जात बिरादर था, उसको मारना चाहिए, तो दूसरे गांव का भी ला के आदमी पिटवा रहा है। भुइयां से आपके दरवाजे, जैसे मान लिया अभी आप बताए कि हमारे दरवाजे पे आकर भगवान यादव गाली गलौज की है, तो अकेला गाली, पहले अकेला गाली गलौज किया था। इसके बाद जब हम घर पर आए, इसके बाद पूरे परिवार को अपना बुला करके और चुंदी के आदमी के 2 आदमी को बुला करके हमारे घर में घुस करके मारपीट किया, और उल्टा हम लोग के ऊपर उल्टा प्रशासन लोग केस भी लाद दिया, 307 हम लोग के ऊपर भी लाद दिया गया। आपके ऊपर? हाँ, हम लोग के ऊपर भी 307 चोरी का भी इंजाम लगाया गया, और जबकि हमको चोरी का इंजाम लगाना चाहिए था, लेकिन वो लगाया है। लेकिन हम अभी तक सच्चाई पर हैं सर, जो भी होगा हम सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम झूठ नहीं लड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान यादव जो अपने घर के पूरे फैमिली के साथ इनके घर में घुसकर मारपीट भी किया है, और एक उल्टा यानी एफआईआर भी इनके ऊपर हो चुका है। जो हमारे धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि इनके ऊपर चोरी डकैती का भी एफआईआर हो गया है, जबकि ये भगवान यादव के घर नहीं गए थे। भगवान यादव खुद इनके घर में आकर, अगर इस चीज़ को अगर हकीकत में समझा जाए तो, यानी भगवान यादव इनके दरवाजे पे पहले ओनली पीस अकेला गाली गलौज करते हैं, फिर वो जुलूस में जाते हैं, और एक अगर इस चीज़ को रियल में अगर देखा जाए तो एक कमेटी यानी एक मीटिंग करके और इनके घर में हेल कर इन पे जो आवेदन में दिया गया है कि धारदार हथियार से और लाठी डंडे से वार किया गया है। जो आज ये बताइए, जैसे मान लिया आपके घर में जो 4 व्यक्तियों को जो साथ में जो खून खराबा उन लोग की है, चारों लोग कहाँ हैं? चारों लोग, एक आदमी अभी 2 आदमी हॉस्पिटल में है, बाकी आदमी घरे है। हमारा भी माथा फटल है, हमारा कुछ ठीक हो गया, देख लिया जाए, माथा भी मेरा है, माथा फटा हुआ है। अभी तक आपके 2 लोग हॉस्पिटल में? हाँ, अभी तक 2 लोग प्राइवेट में। जब सरकारी में हम देखे कि नहीं इलाज हो रहा है अच्छा ढंग से, सरकार लोग मान सरकारी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर हैं अच्छा से इलाज नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग का कुछ सीरियस था तो हम भेज दिए प्राइवेट में। प्राइवेट में अभी भी इलाज चल रहा है डाल्टनगंज में। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर जो आपके गाँव में जो हुआ है, ठीक ना, जो मारपीट हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग यह देख रहे हैं कि भाई कानूनी में आदमी दौड़ता है, हाँ। लेकिन इतना मान लीजिए कि कमजोर आदमी के तो मुआइये न देता है आदमी, जबड़े आदमी। इन लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे भाई साहब इस पे, जो आपके साथ गांव में जो ये मारपीट का जो घटना हुआ, क्या कहेंगे? सर हम लोग का यही कहना है, हम लोग धर्मेंद्र जी इतना कूट डाक किए, अभी तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। हम लोग क्या यही न्याय चाहिए कि मुजरिम कम से कम गिरफ्तार हो जाओ, भगवान यादव। और इसके अलावा हम लोग को कोई ना रिकॉर्ड मिल रहा है कि थाना वाले से आता है, फिर धर्मेंद्र यादव फ़ोन करता है 1 घंटा पहले, आता है 3 घंटा पीछे, यहाँ तक आते आते मुजरिम इधर फरार हो जाता है। क्या कहेंगे चाचा, जो आपके गांव में जो मान लीजिए ये घटना जो घटी है, क्या कहेंगे इस पे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब इस तरह से हो रहा है, पूरे जिला प्रशासन के पास ये मैटर जो है पहुंच चुका है, तो हमें तो न्याय चाहिए और बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दीबाजी में न्याय होना चाहिए। ऐसे जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, हम लोग बहुत पीड़ित तो हैं, बहुत काफ़ी पीड़ित हैं, लेकिन हमको अवगत कराया जाए, कम से कम कानून के तहत न्याय होना चाहिए। ये जो अन्याय हुआ है इसको हम न्याय चाहते हैं, मतलब इंसाफ होना चाहिए। हाँ, इंसाफ होना चाहिए। अब इस चीज़ को हकीकत में अगर रियल में अगर इस चीज़ को देखी जाए तो किसी भी लोगों का एक भरोसा और एक विश्वास
एक कानून और प्रशासन के ऊपर रहता है। अगर इस चीज़ को सोचा जाए, अगर कानून अगर प्रशासन के द्वारा अगर इंसाफ न मिले, कोई कार्रवाई ना हो, तो मैं समझता हूँ कि कानून किसी चीज़ का नहीं है। आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए आप डीआईजी सर तक आप गए, जी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कोई हुआ। कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे इसमें? तो कार्रवाई नहीं होगा तो फिर कानून से हम भी मांग करते हैं कि जो उस तरह जो कर रहा है, हम लोग के भी कदम वही उठाना होगा। अगर कानून से हमारा न्याय मिल जाता है, इंसाफ मिल जाता है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं भी अगर गलत करता हूं तो हमें भी सजा मिलना चाहिए, हम भी सजा का मांग करते हैं अगर हम गलत करेंगे तो। और नहीं अगर गलत अगला आदमी किया तो उसको जांच अच्छा ढंग से जांच किया जाए। हमारा घर में हेल करके चंपाकल भी तोड़ा गया है, वो चीज़ भी जाँच किया जाए। बेहरामी से लेडीज लोग के भी पीटा गया। ठीक है, जेंट्स हम लोग लड़ रहे थे, जेंट्स गलत किए थे, लेकिन लेडीज लोग को क्यों पीटा गया? किसी को पैर में मारा गया, किसी को माथा पर मारा गया, किसी को छाती पर चढ़कर दाड़ा गया, वो क्यों ऐसा किया गया? मारने वाले सारे लोग जेंट्स थे। सारे लोग जेंट्स है, लेडीज एक भी नहीं है। लेडीज लोग था पहले में, लेकिन लेडीज लोग के साइड में उन लोग कर दिया गया, उन लोग अपने से साइड में किया अपना लेडीज को। और इसके बाद हम लोग को एक कर से पीटना शुरू किया है। लेडीज को भी मारा गया, लेडीज को माथा भी फटा है, छाती पर भी चढ़ा, पैर जांग में भी मारा है, पैर में उसका दाग भी अभी तक भी है। मेरे पास हॉस्पिटल का कागज भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब इस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, हम जेल का मांग करते, उसको जेल होना चाहिए, इसका सजा मिलना चाहिए। धर के बैठी हुई है। हम लोग बहुत पीड़ित तो हैं, बहुत काफ़ी पीड़ित हैं, जी। लेकिन हमको अवगत कराया जाए, कम से कम कानून के तहत न्याय होना चाहिए। ये जो अन्याय हुआ है इसको हम न्याय चाहते हैं। मतलब इंसाफ होना चाहिए। हाँ, इंसाफ होना चाहिए। अब इस चीज़ को हकीकत में अगर रियल में अगर इस चीज़ को देखी जाए तो किसी भी लोगों का एक भरोसा और एक विश्वास एक कानून और प्रशासन के ऊपर रहता है। अगर इस चीज़ को सोचा जाए, अगर कानून अगर प्रशासन के द्वारा अगर इंसाफ न मिले, कोई कार्रवाई ना हो, तो मैं समझता हूँ कि कानून किसी चीज़ का नहीं है। आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए आप डीआईजी सर तक आप गए, जी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कोई हुआ। कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे इसमें? तो कार्रवाई नहीं होगा तो फिर कानून से हम भी मांग करते हैं कि जो उस तरह जो कर रहा है, हम लोग के भी कदम वही उठाना होगा। अगर कानून से हमारा न्याय मिल जाता है, इंसाफ मिल जाता है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं भी अगर गलत करता हूं तो हमें भी सजा मिलना चाहिए, हम भी सजा का मांग करते हैं अगर हम गलत करेंगे तो। और नहीं अगर गलत अगला आदमी किया तो उसको जांच अच्छा ढंग से जांच किया जाए। हमारा घर में हेल करके चंपाकल भी तोड़ा गया है, वो चीज़ भी जाँच किया जाए। बेहरामी से लेडीज लोग के भी पीटा गया। ठीक है, जेंट्स हम लोग लड़ रहे थे, जेंट्स गलत किए थे, लेकिन लेडीज लोग को क्यों पीटा गया? किसी को पैर में मारा गया, किसी को माथा पर मारा गया, किसी को छाती पर चढ़कर दाड़ा गया, वो क्यों ऐसा किया गया? मारने वाले सारे लोग जेंट्स थे। सारे लोग जेंट्स है, लेडीज एक भी नहीं है। लेडीज लोग था पहले में, लेकिन लेडीज लोग के साइड में उन लोग कर दिया गया, उन लोग अपने से साइड में किया अपना लेडीज को। और इसके बाद हम लोग को एक कर से पीटना शुरू किया है। लेडीज को भी मारा गया, लेडीज को माथा भी फटा है, छाती पर भी चढ़ा, पैर जांग में भी मारा है, पैर में उसका दाग भी अभी तक भी है। मेरे पास हॉस्पिटल का कागज भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब इस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, हम जेल का मांग करते, उसको जेल होना चाहिए, इसका सजा मिलना चाहिए उस आदमी को। नहीं मिलेगा नहीं ठीक है, गलत है। ऐसा अन्याय हर बार करता रहेगा, मनोबल वैसा वैसा मुजरिम का मनोबल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं सजा मिलेगा तो आखिर मान लीजिए कि इतना दिन ये कानून इस जगह हम लोग रख के भी क्या करेंगे बताइए? जब कानून हम लोग को सुरक्षित नहीं करेगा तो हम लोग रख के भी क्या करेंगे बताइए? रहना भी हम लोग का अत्याचार है, हम लोग नहीं धरती पर रहना चाहते हैं। जब इस तरह होगा तो हम लोग धरती का नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग भी धरती से उठने के लिए तैयार हैं। जब प्रशासन हम लोग के पीछे है, सामने है, जब अगर प्रस्ताव रख सकते हैं इस चीज की, क्या बोलेंगे आप? आइए। क्या हम लोग के रहना यहाँ गुनाहगार है? गुनाहगार है। कार्रवाई क्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कार्रवाई के सिर्फ बारे चीज़ में ये चीज़ है कुछ मान लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए हमारा भी सुरक्षा है और अगला के भी हैं, मगर न्याय होना चाहिए। अगर जायज और नाजायज ये दो चीज़ का फैसला होना चाहिए बस। मानिए डीआईजी तक तो मामला पहुंच गया, फिर भी मान लीजिए कोई सुनवाई। आइए जी चाची, क्या कहेंगे आप इस पे? क्या कहेंगे सर, हम ये कहेंगे कि मैंने जैसे कि बात हुआ है, मारपीट हुआ है, ये सब हुआ है, मगर कुछ नहीं हो रहा है इनमें। और पुलिस आता है तो बोलता है कि अति बताइए, अति फ़ोन करके कहिए कहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ़ोन करके बताइए तो हम आएंगे पकड़ने के लिए। अभी तक पकड़ नहीं ले सकते हैं, तो का के मने मुजरिम है अथी का के है पुलिस हैं? प्रशासन की कमी है बहुत। हाँ, प्रशासन की कमी है। प्रशासन आते हैं, पीछे ले मुजरिम जाते हैं, आगे आगे प्रशासन जाते हैं, पीछे ले मुजरिम जाते हैं। तो मुजरिम के जाना नहीं ना चाहिए पीछे पीछे हैं? पीछे पीछे जा रहे हैं या पीछे पीछे अथी करके आगे पता नहीं कि क्या पिया रहे हैं, क्या खिया रहा है। पुलिस आगे आगे जा रहे हैं, पीछे ली जा रहा है।
तो ये लोग के सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तब इसको उपाय क्या होगा? फिर भी मुजरिम को नहीं पकड़ रहे हैं। हाँ, फिर भी मुजरिम के नहीं पकड़ने पा रहे हैं, बात यही है। क्या कहेंगे, जैसे मान लिया अब कार्रवाई क्या होना चाहिए? डीआईजी सर तक मामला पहुंच गया, एसपी सर तक भी मामला पहुंच गया, थाना से लेके अनुमंडल से लेके जिला से लेके पलामू तक, क्या कहेंगे आप इसमें? हम तो यही कहेंगे कि इसको न्याय होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए, इसलिए कि जनता जो है खलबल हो गया है। जनता मेरा हाथ में नहीं है, जब कानून के हाथ में जनता नहीं है तो मेरा एक बुजुर्ग 72 साल के बुजुर्ग के साथ मेरा जनता नहीं रहेगा। लेकिन हम इतना दावे के साथ बोलते हैं कि सबको कंट्रोल करके अभी हमने रखा है। भाई कानून देखिए, कानून सबके लिए है, अभी नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों होगा। कानून को देख लीजिए, यही आश्वासन दे करके हमने आदमी को रखा है कि कानून देख लीजिए पहले। मैं आपको बता दूं कि जो संविधान जो लिखा गया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबों के लिए संविधान एक है, कानून एक है। धर्मेंद्र जी, आप ये बताएं, आप डीआईजी सर तक आप पहुंच गए, जी ठीक ना? जी, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप ये बताएं, डीआईजी सर से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप डीआईजी सर से हम यही कहना चाहेंगे कि मान लिया को हमको रिसीविंग कागज दिए हैं, रिसीविंग कागज के माध्यम से मेरे पास प्रूफ है। हम यही कहना चाहेंगे डीआईजी साहब से कि हमारे अभी तक भी या तो एसपी साहब के जांच के लिए भेज दिया जाए, या तो अपने आ जाए, स्वयं आ जाए, और नहीं तो इस आन करके गांव में कम से कम गवाह लोग से अपने आप से ऐलान के संतुष्ट हो जाए, पूछ लें, पूछने के बाद वो कार्रवाई करें। हम ये भी नहीं कहते हैं कि अभी तुरंत आप कार्रवाई कर दीजिए, अपने आप से आकर के जांच ले, पूरा गांव घर अगल बगल हर जगह से पूछ ले कि या तो धर्मेंद्र में गलती था या तो भगवान में गलत था, और जिसमें अगर गलत है तो तुरंत न्याय दे। हम अभी न्याय का मांग कर रहे हैं, न्याय दे, या हम अगर गलत किए तो हमको जेल होना चाहिए। वो आदमी गलत किया है तो उसको जेल होना चाहिए, अब होना चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होता है अनशन में हम लोग लास्ट में उतरेंगे सर, ऐसा बात नहीं। आ गया तो छोटा मुजरिम क्या है? कुछ नहीं है। गढ़वा में रह रहा है, आज घर क्यों नहीं रह रहा है? गढ़वा में भागते चल रहा है, ठीक है, भगवान यादव भागते चल रहा है, बाकी 7 मुजरिम तो घर पे है ना। घर वाला को पकड़िए, पकड़ने का बहुत ऐसा सोल्यूशन है, बहुत तरीका है, पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ना आप नहीं चाह रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि फ़ोन करो, लोकेशन बताओ, फ़ोन करते हैं, अभी फ़ोन करेंगे तो 2 घंटा के बाद आते हैं, 3 घंटा के बाद आते हैं। फ़ोन करके कहते हैं कि हम तो अभी यहाँ हैं, आ रहे हैं, देखना उसको। तो क्या देखेंगे सर? मतलब प्रशासन मुजरिम को पकड़ने के लिए लोकेशन आपसे मांगते हैं? हमसे मांग रहे हैं लोकेशन, हमसे कह रहे हैं कि लोकेशन दो, लोकेशन बताओगे इसके बाद पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। लोकेशन बताने के बाद? लोकेशन बताने के बाद अभी बताते हैं तो 3 घंटा के बाद आते हैं। 3 घंटे बाद जी, यानी जब मुजरिम को निकलने के बाद? हाँ, मुजरिम जब निकल जाते हैं इसके बाद आते हैं। वो आते हैं तो कहते हैं कहाँ है यहाँ, 2 बार तो आए, 3 बार तो आए, अब कितना बार जाएं, यही कहते हैं प्रशासन लोग। मारपीट के दिन देखिए अभी थे उस दिन साथ में आप थे? जैसे मान लीजिए जो घटना जो घटी थी, आप थे क्या, कैसे हुआ था? यहाँ पर हम लोग दूसरे जगह बैठे हुए थे धर्मेंद्र को लेकर, भगवान यादव ने आया, यहाँ गाली दिया पहली बार। इसके बाद इसको हम घर पे आए लेकर, इसको बोले बाबू मत जाओ अभी, लेकिन बोला भैया चलो। हम लोग आए, खाली इतना बोला कि हमारे घर पर चढ़ के क्यों गाली दे रहा है। गाली दे, इतना ही बोलने के बाद उन लोग आया, पूरा अपना टीम लेकर मारपीट चालू। तो अभी बताइए, डीआईजी सर के पास तक आवेदन चला गया है, ठीक है? हम ये डीआईजी साहब से पूछना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का बीच में होता है, एसपी सर बोले थे रमना थाना में कि हम किसी अदालत लोगों का ही कानून के दायरा में हम पैसा नहीं लेंगे, जो मेरे पास आएगा उनका उचित कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक इनका जो भी जितना केस हुआ, अब बताइए कि यहाँ थाना नहीं माना, इंस्पेक्टर नहीं माना, डीएसपी नहीं माना, एसपी नहीं माना, डीआईजी तक मामला गया। अब किस कानून को हम लोग दें, किन लोग मानेंगे? हम लोग तो विधायक मंत्री के नहीं ना आदमी, ना हम लोग जानता है ना, सब लोग का हम लोग है ना जानता, हम लोग सब लोग का जानता है, तो सब लोग कानून मिलना चाहिए ना। तो प्रशासन के मामले में जब डीआईजी लास्ट कर दिया, तो अब डीआईजी साहब से पूछिए अब किसको दे के कानूनी कार्रवाई होगा? हाँ, अब किसको दें? एमएलए के बात फोन होगा तो एमएलए की बात मान जाएंगे, लेकिन जो स्पष्ट दुर्घटना हुआ उनका बात नहीं मानेंगे, जो कि दरखास्त में सबूत है, गवाह है, लोगों पूरे गांव जान रहा है। इसका बीच में हम लोग क्या करेंगे? उसका तो गवाह दूसरे गांव से आएगा। लोग पक्षवादी नहीं, नियमता जो कानूनी कार्रवाई है वो होना चाहिए ना। अब उन्हीं से हम लोग पूछेंगे कि सर अब किसको हम लोग एप्लीकेशन देंगे कि हम लोग का कानूनी दायरा हल हो जाएगा। हैं, अभी तक जब डीआईजी तक मामला गया तो किसका माध्यम से रुका हुआ है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? लोग अभी तक अरेस्ट हो काहे नहीं हुआ? इसका कानूनी प्रक्रिया कहाँ हम लोग पहुँचाए?
MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना की हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।